जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, हम एचटीएमएल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास के अंदर हमने एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है? फ्रंट एंड और बैक एंड लैंग्वेजेस के बारे में हमने थोड़ा-सा देखा था। फ्रंट एंड पे जो कौन-सी यूज़ होती हैं और बैक एंड पे कौन-सी यूज़ होती हैं, और उसके बाद फिर हमने एचटीएमएल के बारे में डिस्कस किया था। उसकी पिछली क्लास के अंदर हमने सबसे पहला जो वेब पेज है वो बनाना सीख लिया था, और उसको सेव कैसे करते हैं, किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, ये सारी चीज़ें पिछली क्लास के अंदर हमने सीख ली थी। ठीक है? अब इस क्लास के अंदर हम मज़ीद जो उसके टैग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे, और साथ हम लिंक कैसे करते हैं पेजेस को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक लगाने का जो टैग है वो हम सीखेंगे। उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम सीखते हैं कि कुछ टैग्स होते हैं जिनको हम इनलाइन टैग कहते हैं, और कुछ टैग्स होते हैं जो ब्लॉक लेवल टैग होते हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है वो हम समझते हैं। यहाँ पे वही पेज ओपन है जो पिछली क्लास में हम देख रहे थे। उसी पेज को मैंने ओपन किया हुआ है। इसी के अंदर मज़ीद हम जो चीज़ें हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे मैं एक टैग लिख लेता हूँ बोल्ड का। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? सिंपल बी का टैग है। आपको पता है कोई भी टैग है उसका एंडिंग टैग भी हम लिखते हैं बैक स्लैश के साथ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है? बोल्ड टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे एक चीज़ जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी किया इसको। कॉपी करने के बाद आगे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सेम उसी टैग को। फिर मैंने कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद वही पेज जो हमारा पिछली दफ़ा जिस फोल्डर में हमने पेस्ट किया था, टेस्ट वाले पेज को ओपन किया। ओपन किया तो मेरे सामने ये जो H1 हेडिंग का टैग था ये आ गया, और जो पैराग्राफ का टैग लिखा हुआ था ये उसकी आउटपुट शो हो रही है। और नीचे एक चीज़ आप देखें कि जो बोल्ड का टैग था यहाँ पे शो हो रहा है, और साथ ही दूसरा बोल्ड का टैग उसके आगे शो हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ हम सीखते हैं कि जब इस बोल्ड के टैग को मैं एंटर करता हूँ, अगली लाइन पे लेके जाता हूँ और सेव कर देता हूँ। मैंने कंट्रोल एस के साथ भी सेव कर सकते हैं, और यहाँ फाइल पे जाकर भी आप सेव कर सकते हैं। जब मैंने इसको सेव कर लिया, दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो आपने देखा उसकी आउटपुट सेम उसके सामने ही नज़र आ रही है। यहाँ पे तो हमने नेक्स्ट लाइन पे लिखा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसी लाइन पे शो हो रहा है। अब एक चीज़ जो हम सीखते हैं, पैराग्राफ वाले टैग को यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। उसके आगे मैंने कॉपी पेस्ट किया है सेम उसी चीज़ को, मीन्स के एक और कोई पैराग्राफ का टैग लिख लिया है। यहाँ पे जाकर मैंने सेव की है। सेव करने के बाद इस पेज को ओपन करके दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये चीज़ आप यहाँ जो देखी कि पैराग्राफ का जो टैग है पहला, उसकी आउटपुट फर्स्ट लाइन पे, और उससे अगले वाला जो टैग था उसकी आउटपुट दूसरी लाइन पे शो हो रही है। और जबकि जो बोल्ड वाला टैग था वो एक ही लाइन पे शो हो रहा था। ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसकी सिंपल वजह ये है कि ये ब्लॉक टैग है, और जो बोल्ड का टैग है, पैराग्राफ का टैग, ब्लॉक लेवल का टैग है, और ये इनलाइन टैग है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जब भी ब्लॉक टैग की बात कीजिए आपके सामने, तो समझने वो यहाँ से लेके वेब पेज के स्टार्ट से यहाँ तक, पूरे पेज तक, पूरी स्पेस जो है पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है? मीन्स उसके अंदर हम एक वर्ड लिखें या मल्टीपल जितने मर्जी वर्ड्स लिखें, उसने यहाँ से लेके पेज के अंत तक पूरी की पूरा जगह ही ऑक्यूपाई करनी होती है, घेरनी होती है। और उससे अगला जो पैराग्राफ का ब्लॉक टैग है वो उससे आगे लिखे या उससे अगली लाइन पे लिखे, उसने उससे नेक्स्ट लाइन पे ही स्टार्ट होना होता है। जबकि जो इन लाइन टैग होता है वो आप उसके साथ लिखे, नेक्स्ट लाइन पे लिखे, उसने उतनी जगह या उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करनी होती है जितना उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे बोर्ड के टेक्स्ट के अंदर मैं अगर एक वर्ड लिखता, उसने उतनी ही जगह लेनी थी। अगर 3 वर्ड लिखे हैं उसने उतनी जगह ले ली है, बाकी उसने छोड़ दी है। अगला टैब उससे आगे जो स्पेस बची हुई थी वहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा-सा डिफरेंस था इनलाइन और ब्लॉक का, ठीक है? अगर आपसे कोई भी पूछता है ब्लॉक और इनलाइन टैग में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं ब्लॉक टैग जो होते हैं, जो पूरी जगह ऑक्यूपाई करते हैं पेज के स्टार्ट से लेके एंड तक। जबकि जो इनलाइन टैग होते हैं वो उतनी ही जगह ऑक्यूपाई करते हैं जितना कि उनके अंदर टेक्स्ट होता है। ये बात आपको क्लियर होगी अब। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमने इस क्लास के अंदर सीखना था कि लिंक कैसे लगाते हैं, लिंक का टैग क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। इसको फिलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिंक का टैग जो भी है वो ए से स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं एंकर का टैग है। उसके बाद यहाँ पे हम एच रेफरेंस लिखते हैं, और यहाँ पे हम डबल कोट्स डाल देते हैं, और यहाँ से इसको टैग को बंद कर देते हैं। एक यहाँ पे एच रेफरेंस के बाद आपने जो चीज़ करनी है वो इक्वल का साइन डालना है। इसके बाद जो एंकर का टैग है उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है? जितने भी टैग हैं स्टार्ट होते हैं और क्लोज भी होते हैं। कुछ टैग आगे चल के आएंगे
जिनके एंडिंग टैग्स नहीं होते वो भी हम साथ साथ सीखते जाएंगे। इस तरह से ये देखिए लिंक का टैग जो है रेफरेंस लगाने के लिए, लिंक करने के लिए पेज को इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ हमने सीखनी है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ लिखेंगे हम, ठीक है, जो भी टेक्स्ट एंकर के टैग के अंदर आप लिखेंगे ये वाला टेक्स्ट वेब पेज के ऊपर शो होगा, ठीक है, वेब पेज के ऊपर नजर आएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्लिक हेयर टू ओपन वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद उस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए आपके सामने एक लिंक बन गया। कोई भी आप लिंक लगाएंगे तो वो लिंक इस तरह बनेगा, ठीक है, ब्लू कलर में नजर आएगा आपको और उसके नीचे लाइन लगी होगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी देखें कोई भी चीज़ ओपन नहीं हो रही। यहाँ पे एक चीज़ जो हमने सीखी है कि एंकर के टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे हम वेब पेज के ऊपर वही हमें शो होगा, ठीक है। लेकिन इसको क्लिक करने से भी कोई भी चीज़ ओपन नहीं थी हो रही, कुछ भी फंक्शन नहीं था हो रहा। अब हम क्या चाहते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करें तो कोई भी वेबसाइट जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे सामने W3 स्कूल की वेबसाइट ओपन है। इसका मैं यहाँ पे जाके आपने डबल क्लिक करना है, ये URL कॉपी कर लिया मैंने इसका, यहाँ डबल कोट्स के अंदर जाके उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट को या किसी भी एड्रेस को शो करवाना चाहते हैं, यहाँ पे उसका एड्रेस कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद उस पेज के ऊपर गया, जो हमारा पेज ओपन था, रिफ्रेश किया। अब इसके ऊपर मैं जाकर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जो एड्रेस हमने दिया था W3 स्कूल की वेबसाइट का, वो वेबसाइट ओपन हो गई है। दोबारा से इस पेज के ऊपर जाते हैं मैं। अब एक चीज़ यहाँ पे जो लिखेंगे वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ शो होगी, और इसके ऊपर जो क्लिक करने से कौन सी चीज़ ओपन होगी जिसका एड्रेस यहाँ पे H रेफरेंस के अंदर हम देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने से यहाँ पे जिस चीज़ का रेफरेंस दिया है, कोई वेबसाइट है या पेज है जो भी है, वो वाली चीज़ ओपन हो जाएगी। इस तरह से सिंपली जो है HTML के अंदर हम किसी भी चीज़ को लिंक करना हो या लिंक लगाना हो तो इस तरह से लगाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब इसके बाद एक और चीज़ हम सीखेंगे कि दो पेजेस हैं HTML के, उनको आपस में कैसे लिंक करना है, या कोई वर्ड की फाइल है या कोई इमेज है, किसी भी किस्म की कोई फाइल है, उसको हम कैसे एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। यहाँ तक लिंक लगाने का इनलाइन और ब्लॉक टैग का कंसेप्ट जो है आपका, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिफरेंट जो पेजेस हैं या इमेज है या डिफरेंट फाइल्स हैं उनको आपस में लिंक करना सीखेंगे।